इसके शेखुपुरा और बड़ी बड़ी देर से वो काम कर रहे हैं, तो 10 नहीं हमें 20 पदों की लिस्ट दो, तो सब हमें भी 20 का पाओ, क्योंकि देखिए हमारे पास मौका ये टाइम बड़ा कम है, बड़े बड़े जमीन लोग हैं, बड़े बड़े लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास रिसोर्स नहीं है, ना वो करके अपनी वो क्वालिटी को आगे लेके नहीं जा सकते। तो हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट किस तरह करनी, क्योंकि एक चीज पे मैं उमर खालिद साहब की बात के खिलाफ करूंगा कि मैट्रिक का तो तालीम आजकल वैसे फ्री है, यूनिफॉर्म की उनकी ऐसी है, बुक्स भी फ्री है, मैट्रिक तक हम क्यों किसी को सपोर्ट करें, करनी अच्छी बात है, लेकिन अक्सर मकसद तो मैट्रिक की बात है। तो बता एसएससी का स्टूडेंट है, वो मेडिकल करना चाहता है, लाखों रुपया उसके पास नहीं है, वो इंजीनियरिंग की डिग्री करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसकी हॉस्टल की फीस नहीं दे सकता, लगातार काम है, बहुत सारे मामला है। लिहाजा हमें जो भी हम रिकमेंड करके भेजें और इंशाल्लाह वो डबल डबल ए प्लस होंगे, उनकी ओनरशिप उमर खालिद साहब उनकी ओनरशिप लो। तो बात फिर मैं वही करूंगा कि देखिए हम 20 स्टूडेंट दे देंगे तो यही से गाँव की हो जाएंगे, लेकिन नगर क्या हुआ हमारा, मैं कहता हूँ कि ननकाना वालों ने इतना बड़ा काम कर दिया है, जो मैं कम्बोज की बात कर रहा हूँ, 2400 डेजिग्नेशन बनता है, डेजिग्नेशन है उसके ऊपर 2400 बंदे का, आने वाले वक्त में 2400 बंदा अगर डेजिग्नेशन लेके बैठा हुआ है पाकिस्तान में, और वो अपने साथ 2-2-3-3 बंदे लाए तो 10,000 बंदा बनेगा, 10,000 बंदे को 20,000 बंदा देखने के लिए जाया जाएगा शुरू से, तो आपकी कौन खड़ी हो जाएगी कि जनाब की 20,000 ये कहाँ थी इतने करो। मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ, सोशल मीडिया हम लोग नहीं चलाएंगे, मेरा बेटा उसके ऊपर काम करता है, लेकिन हमारे बैंक की सोशल मीडिया जो हमारे ऑनलाइन शॉपिंग के स्टोर हैं उनके ऊपर जो काम होता है 90% काम उनके जिम्मे लगाया होता है हम लोगों ने, तो उनके साथ मीटिंग करते हैं कि जिंदगी ऐसे ऐसे करना है, तो वो कर रहे हैं जिसका आपको जो रिजल्ट आया। मैं कह रहा हूँ कि जब ये आप यहाँ बैठे हुए तो आपने स्पीकर बनाए, इतने इतने बड़े बंदे बनाए, आप फौरन या तो अंजुमन कम्बोज एक मीटिंग ऐसी करे कि हमने करना क्या है, देखिए उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए कि जनाब मैट्रिक के बाद जो एसएससी लड़के होंगे ना जाएंगे ना मैट्रिक के बाद, तो सिलेक्शन वो तनवीर का बेटा नहीं होगा, मेरा भतीजा नहीं होगा, मेरा भांजा नहीं होगा, मेरा बेटा नहीं होगा, मेरा कोई जानता नहीं होगा, उसका उसकी आपको सर्टिफिकेट की बेची। अब सिलेक्शन करना इंटरव्यू करना उनका मसला है, शाह पैसे डॉक्टर पैसे लेना, खालसा पैसे लेना, या हमसे कोई बड़े सभी तो हम लगाए, तो होम लगेंगे जो होंगे वो तो सारे हमारे उनकी कमेटी बनाई ताकि इनमें से गुजरे वो उनकी समझ, तो वो कहेंगे कि हमने ये लड़के ये अब इसके ऊपर कौन खड़ी है, वो 20 लड़के सीएसएस के 15 लड़के सीएसएस में हो गए। और मैं आपको दावे से कहता हूँ जिस गांव में एक आदमी सीएसएस हो गवर्नमेंट की भूमि वैसी उधर तो नहीं, वो कहते हैं भूमि के लेंगे फिर ही जाएंगे, तो मसला ये बन गया, अगर वो बड़े लेवल पे चला गया तो वो मैं ये अपनी आइडिया जो है वो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो क्रिएशन है मैं शेयर करता रहता हूँ, लेकिन बाद में जब मैं क्रिएशन कहीं शेयर करता हूँ तो मत मार दी जाती है, उसके रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे आज हम सारों ने बातें की तो हमको 20 लड़के देने के लिए तैयार हुआ, और इसका रिजल्ट क्या है 0 + 0 = 0, ये रिजल्ट आना है। हमने कहना उसने अपना भतीजा लगवा लिया, हालांकि नहीं, उसने अपना भांजा नहीं, तो मेडिकल स्कूल वो जांच पड़ताल करे कि ये ननकाना साहब ने ये फंक्शन किया था, कहाँ से किया है, कहाँ से किया है, कहाँ से, और ये आगे बढ़े। ननकाना शेखुपुरा तो वो भरातरी का कोई किला नहीं है, हाँ हमने किला साबित किया हुआ है, बाकी फैसला सारे लोग छोटे 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 फंक्शन होते रहने चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ चीजें हमारे और बाकी वही बंदा है जब वो और वो पढ़ाई नहीं और वो भी इस्तेमाल करते हैं हम लोगों को बहुत। अब
अब जो चीज करनी होती है ना, देखिए आज वो है, कल कोई है, कुछ है ना, कुछ भी हो सकता है, आप भी हो सकता है। हम लोग आपके ऊपर इतराज़ात को उठा सकते हैं, ये इतराज़ है, ये इतराज़ है, ये इतराज़, जबकि वो इतराज़ उनका नहीं है। सिर्फ उनकी ना बात मानना, कमेटी का प्रॉपर ना बनना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तरीके से ना होना, और इधर उधर तो मूव हो जाना, तो वो क्या करें। इसलिए मैं कहता हूँ बड़ी आजकल की जो बड़े अच्छे लोग हैं ना, और उनके वाले का मैं क्या, उसमें क्या है जो आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ताड़ियां बजती हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि होना ये चाहिए कि मैंने ये प्रोजेक्ट दिया है, तो क्रिएशन मेरी है, मैंने क्रिएट कर दिया कि ये प्रोजेक्ट आना है, अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं कोई नंबरदार नहीं बनूंगा, मैं कोई नंबरदार नहीं बनूंगा, मेरा काम खत्म, पहले उसे उसकी कैलकुलेशन करें, उसे कहें इसका 50 लाख रुपया है, ठीक है। अब फंडिंग वाले आ गए, उन्होंने फंड किया, उनका भी काम खत्म। किसके बोर्ड में, बरादरी के बोर्ड में पैसे पड़े, उन्होंने कहा हाँ जी टेंडर करवाओ, टेंडर करवाए, ओके किया, ठीक है, वो भी ओके करने वाले भी खत्म। अब टेंडर शुरू हुआ, उसके आगे बुलाने वाले उसको चेक करने के लिए, चेक करके उन्होंने रिपोर्ट दी, ओके आगे रिपोर्ट दी, उन्होंने बिल्डिंग। भाई साहब ये होता है काम करने। मैं अपने भाइयों से पूछ रहा हूँ कि अगर किसी ने 15 लाख दिया या किसी ने 10 लाख दिया, बात होगा हमें तो आज तक नहीं पता, तो हम भी तो लोगों को बड़ी हुई, तो लोगों ने मजदूरियां दी है, भले हम पेंडू सही, पेंडुओं से आगे बढ़े, आगे निकलते गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पूछते हैं कि वो जो सारा कुछ होता है, उस सिस्टम जरा अंजुमन कमवा हमें भी चलता है, और उसको किसी साइड पे लेके हैं कि जनाब यार ये हमारी वेबसाइट है, इतना पैसा पड़ा है, ये इनके बंदे हैं, ये खर्च करेंगे, ये कैलकुलेशन हुआ है। खुदा की कसम सारे बंदे यहाँ पर से निकाल के दे रहे। अगर इत्मीनान हो, पहले अपनी इत्मीनान की खुदा पैदा करें। मैं आपके साथ हूँ, मैं बस खुदा किसी का मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने पर्सनल प्रेस्टीज को उठा के अपने कवर जाती अनाज मैंने नहीं रखना। हम लोग बैठे, हम लोग बातें करें ताकि सिस्टम बेहतर हो, नहीं तो ये रोटी पानी रहेगी, खाना दाना रहेगा, रिजल्ट 90-47 से लेकर आज तक कोई फर्क नहीं है हमारा। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि हम अपना दादा से ऐसे नहीं लेते, हाँ जाती तौर पर सिफारिश हुई और वो किया। लेकिन जैसे एक होता ना, मैं एरिया की बात कर रहा था, वहां उन्होंने 1973 या 1977 में एक कानून पास करवा दिया। वो कानून पास करवाया गया कि जिसकी औलाद नहीं होगी उसका सारा वो जो जमीन है, जो जायदाद है, वो कमोर सभा में जाते हैं। और चंडीगढ़, उसने मुझे बलदेव ने बताया कि ये गाँव मेरा चंडीगढ़ में है और ये मोहाली में है, और ये है वो बिल्डर कमोर यहाँ रहेगा इस होटल में, तो 300 रुपया लगेगा एसी का, दूसरा रहेगा। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे वो प्रॉपर्टियां बताई, इसी तरह हमने ये काम किए, कराया है उनको सारा। या कहीं से हम इब्तिदा तो करें, शुरू तो करें, लेकिन शुरू क्या करते हैं। मैं बैठे मैं उनको भी कहता हूँ, सारों को कहता हूँ, एक प्रॉपर तरीके से हम लोग इब्तिदा करें। देखिए आज के दिन के लिए जब ये बात करेंगे, थोड़ा सा एक कमेटी बना दो, उसमें सारे बैठेंगे। बैठने के बाद जब आप एक रिसाला मैगजीन बनाते हैं, तो वो मैगजीन, तो भाई मैं 60 साल का हूं, मेरे साथ 5 साल का वाई क्यों लगी, क्यों उसका तो न्याय बनाए, उसका तो तरीका प्रकार बनाए। हाँ मैं आपको फैमिली देता हूँ। कंबोज मैगजीन के ऊपर जो मैगजीन आएगा इंटरनेशनल लेवल पे, डिफरेंट जो है, ये सारी तंजीमें जो हमारी है, ये सारी एक है। आप जो कहते हैं ना लड़ाई झगड़े, वो लड़े नहीं, ये है सारे एक। ऊपर लेवल पे अंजुमन उलमा पाकिस्तान, इसमें हमारे बुजुर्गों का खून है, इसमें हमारे पुरखों का खून। ठीक है, मैं आपको वादे कर देता हूँ, मैं कमाल घर का, जिसको चौधरी वहाब बिन कबो कहते हैं, मैं कमाल हूँ उनका, बेटा उसका। तो हम इस बात को भी आगे लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने मेरे वाले साहब हमारे घर में थे, जो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, शजरा तो नबी उनकी बुक है। तो इस तरह जो है थोड़ा थोड़ा
आगे लेके चले। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ साहब की, ये सारे नाम, ये डॉक्टर साहब मुझे नाम नहीं आता, साहब सियासी अहमद, ये बैठे इनके हमारे ये जाने और इनका काम था। अजय साहब उनके बैठे बैठे ये लोग हैं जिन्होंने आपको बाखुदा अवसर दे रहे हैं। देखिए जो बंदे की एजुकेशन नहीं है, जो बंदा ना मैं बात कर सकता वो बंदा कुछ बात ना कर पाऊँ, तो जो हमारे जो बड़ी तालीम रखते हैं, जो बड़े लोग रखते हैं, जो बड़ी एजुकेशन है, उनके हवाले करें तंजीम के हिस्से, जांच पड़ताल, स्टूडेंट नौकरियां पूछा किसा के होना क्या है, ये मैं वो बातें बहुत सी और करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम की है। आप आज ही बिस्मिल्लाह इनके नाम दें, कहा कि किसी जगह कहाँ तो आपके आ जाते हैं, तो किसके पास तो ना आया, इसलिए यही अनाउंस हो गए कि आप कमेटी और पहले बड़े प्रेशर में हूँ, तो मेरे ये भाई हैं, इनका नाम फकीर की सुर्खी में शामिल है लगा हूँ, नबंग धुआं भगत की चुन्नी सुनता हूँ। हमारे बड़े हमारे दोस्त हैं मुख्तसर साथ टेलीफोनेट वो एड्रेस करेंगे आप लोगों को, और उसके बाद मुझे पता है होटल वाले भी बार बार इशारे कर रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब ने भी भैया की बात कहनी है, तो मेरा ख्याल 5 मिनट तक आप बर्दाश्त कर ले। मोइन साहब को जाना है, मैं 4 बार मालूम कर चुका हूँ। तो खालिद परवेज साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता मेरी आवाज ये बताना कि मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? जहीर साहब आवाज सही करो यार। वॉल्यूम जड़ा ना इको आ रही है, इको नहीं आनी चाहिए और माइक के नजदीक नहीं होना चाहिए। अपना लैपटॉप जड़ा ना ये ऑडियंस की तरफ कर सारा ना, इसको बार बार मूव करने की आपको जरूरत नहीं, एकदम सेट कर दिया बस, दैट्स इट। और अपना दूसरा फोन वगैरह ना वो इसके पास ना रखो यार। पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब मेरी टर्न आई है तो आप लोगों ने खराब कर दिया। अभी भी आवाज खराब है। नहीं सारा इस तरह तो नहीं ना, फिर गल बनती है। एक हफ्ता पहले तो तुहानू टास्क दिता सी, तुसी अजे तक कुछ नहीं कीता, ते फिर काम की है इत्थे? आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चौधरी खालिद बशीर साहिब और उसकी टीम को मुबारकबाद और सैल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने अपना विजन, अपनी फहमो फरासत और कौम के लिए इनकी हमदर्दी जो इनको विरासत में मिली है वो इस्तेमाल करते हुए अपने कीमती वक्त में इस डिजिटल दौर में वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए, नौजवानों के मसाइल को समझते हुए, इनकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट कैरियर काउंसिल का आगाज किया और एक मुख्तसर सी मुद्दत में
उसकी बुनियाद रखकर कम्बो बरादरी के सब रफ़क़ाए कार, सब तंजीमें, सब नौजवान, सब बुजुर्ग, उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूं कि मैं भी आपकी तरह इस छोटे से गांव निजामपुरा चेले वाले से हूं। और जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं होती थी। करते करते मैंने मिडिल स्कूल मैंने निजामपुरा चेले से किया, स्कॉलरशिप मिला। हाई स्कूल 2 नंबर शाहकोट से किया। समटाइम्स मुझे पैदल जाना पड़ता था। एफएससी की। एफएससी के बाद ये नहीं पता था करना क्या है। मेडिकल कॉलेज जाना चाहते थे, नहीं गए। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, नहीं गए। इसके बाद पता ही नहीं था करना क्या है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चले गए, बस जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, बस धक्काशाही, बस उधर चले गए। बैचलर किया, मास्टर किया, पब्लिक कमीशन का एग्जाम पास किया। 12 साल मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी की उधर। और जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स थे तो उस वक्त अभी तक मुझे याद है कि हमने कंबोज स्टूडेंट्स एसोसिएशन उधर बनाई थी। इसके बाद बस एक मौका ऐसा ही मिला, एक वक्त ऐसा आया कि उसने मजबूर कर दिया कि जिंदगी यहाँ पे ठहर नहीं जाती, आगे निकलो। तो बस कनाडा की तरफ आया। यहाँ पर भी आके जो मैंने काम किए वो अगर बताने लगूं तो शायद टाइम जो है खत्म हो जाएगा। करते करते क्या हुआ, 1-2 साल के बाद मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आया था। कंप्यूटर का बिल्कुल पता ही नहीं था कि कहाँ से ऑन करना है उसको, कहाँ से चलाना है, उसके सॉफ्टवेयर कैसे चलते हैं, उसकी विंडोज का क्या नाम है, बिल्कुल ही पता नहीं था। हुआ क्या कि जब एक दिन फिर ऐसा आया कि मैं एक दोस्त से मिला तो उसने मुझे इस तरफ कहा कि आप कंप्यूटर साइंस की तरफ आए। सब कुछ छोड़ा, इंटायरली मैंने अपना फील्ड 90 डिग्री से चेंज करके कंप्यूटर साइंस की तरफ आ गया। 2 साल में एमएससी कंप्यूटर साइंस की, फिर थोड़ी छोटी सी टेक्नोलॉजीज में। उस वक्त 9/11 हुआ था, जॉब मिलनी बहुत मुश्किल थी उस वक्त। करते करते एक सॉफ्टवेयर चेंज किया, एक कंपनी चेंज की, दूसरी की, तीसरी की। तो आज मैं अपने रफ़क़ाए कार और अपनी तंजीमों के लीडरान और अपने इस दोस्तों को ये मैं बताना चाहता हूं कि जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे थे सारे, दुनिया में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आई, दुनिया में बड़े बड़े प्रोफेशन आए। आज आपके सामने दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही है उसका सर्टिफाइड बंदा आपसे बात कर रहा है आज। जिंदगी एक जगह पे रुकती नहीं है, आपको डिटर्मिनेशन की जरूरत है। तो ये कैरियर काउंसलिंग का मतलब क्या है? असल में कैरियर काउंसलिंग का मतलब जो है उसमें यह है कि आपका जहन, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू योर माइंड, आपकी साइकोलॉजी किस तरफ लेके जाते हैं आपको। क्योंकि जॉब ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, मुझे भी नहीं पता था मैंने क्या करना है। इंजीनियर बनना चाहता था, मुझे भी नहीं पता था। कंप्यूटर साइंस में आया, मुझे भी नहीं पता था। तो करते करते आज मैं जिस स्टेज पे पहुंचा हूँ, ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई,
मेरे भाई आपके साथ इधर बैठे भी हुए हैं। तो ये सब इनकी मेहरबानी है कि आज अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया। तो जमाना जितना भी आगे बढ़ता जाएगा, ये नौजवानों की अहमियत, उनका रोल और उनकी हैसियत भी बढ़ती जाएगी। हर जिंदा कौम, तहरीक और नजरिया नौजवानों पर खसूसी तवज्जो देता है, क्योंकि ये सबको मालूम है एक अक़वाम मुल्ल को चलाने, तहरीकों को मुतहर्रिक कर रखने और नजरियात को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए हमेशा नौजवानों ने ही नुमाया रोल अदा किया है। नौजवान बुलंद अज़ाइम के मालिक होते हैं, जहद मुसलसल और जफाकशी इनका इम्तियाज होता है, बेपनाह सलाहियतें इनमें पिना होती हैं, बुलंद परवाज इनका असल हदफ होता है, चैलेंजेस का मुकाबला करना इनका मशगला होता है, शहानी सिफात से वो मुत्तसिफ होते हैं, एक बड़े हदफ को हासिल करने के लिए साहिल पे किश्तियां जलाने को तैयार हो जाते हैं। वो हवाओं का रुख मोड़ने की सलाहियत रखते हैं, बातिल दुई पसंद है और हक ला शरीक जैसा अजीम ऐलान करने से भी नहीं कतराते। मैदानी कारज़ार में शिकस्त को फतह में तब्दील करने की कुव्वत इनमें मौजूद होती है। यही नौजवान हैं जो बातिल परस्तों के खैमों में खौफ व दहशत को हिला सकते हैं। ये नौजवान ही हैं जो हर कौम मिल्लत और तहरीक के लिए उम्मीद की वाहिद किरण होते हैं। इसी किरण के सहारे अक़वाम मिल्लत और तहरीकें आगे बढ़ती हैं और अहदाफ के मुख्तलिफ मनाज़िल तय करती हैं। यह तबका तभी कौम मिल्लत के लिए कारगर साबित हो सकता है जब इस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। इसलिए अब हमें अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाने का तहैया कर लेना चाहिए कि नौजवानों को इस्लामी खतूत पर रहनुमाई करना ना सिर्फ दौर हाजिर का बल्कि हर दौर का तजदीदी काम होता है। उम्मत के नौजवानों और तालीम याफ्ता तबका में इस्लाम के असासियात और इसके निज़ाम हक़ाइक़ और निज़ाम मोहम्मदी का वो एतमाद अल्लाह वापस लाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये इस अहम और काम से गाफिल बरतना, ये मैं अपने सब रफ़क़ाए-कार और तहरीकों के तंजीमों के लीडरान को, अपने दोस्तों को, अपने नौजवानों को ये बावर कराना चाह रहा हूँ कि इस अहम और बुनियादी काम से तगाफिल बरतना एक संगीन जुर्म है। मैं दोबारा फिर बोलता हूँ कि इस अहम और बुनियादी काम से तगाफिल बरतना एक संगीन जुर्म है और इसका खमियाजा भुगतना हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो नौजवानों के दरमियान मकसद जिंदगी से नाआशनाई, तज़किया तरबियत की कमजोरी और इनके अंदर फिक्री, तामीरी और तख्लीकी सोच का परवान न चाहना बहुत बड़ा अलमिया है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। उसमें एक सपोज के उसमें एक तबका वो होता है कि जो आजकल हमारा जो है उस मगरबी फिक्र व तहजीब की तरफ माइल हो जाता है, और दूसरा को होता है कि मगरबी फिक्र व तहजीब के साथ साथ दीनो ईमान को भी अपने तरफ अच्छाई की तरफ लेके आता है। और एक वो होता है कि वो कहता है कि नहीं, मगरबी तहजीब और तमद्दन जो है इसको बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं और सिर्फ एक ही तरफ चले जाते हैं। तो इसकी डिफरेंट क्या होती है कि राहें जो होती है वो हमको अपनानी पड़ेगी। उसमें इल्म की आगाही होगी, इसमें उसकी तरबियत होगी, उसमें समाजी और फहमो शऊर, हमारा मुआशरती फहमो शऊर होगा। तो इसमें हमारे ये बहुत सारी चीजें जो है ना हमको ये देखनी पड़ेंगी। तो बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ आज कि हम अपने बच्चों को इसकी जो 3 स्टेजेस पे हम कैसे तरबियत कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि वालिदैन, और दूसरा स्कूल कॉलेजेस,
और तीसरा जो होगा, हमारी ये तहरीकें, ये तंजीमें, हमारे उलमा इकराम, ये सब मिलके हम इनकी कैसी तरबियत कर सकते हैं। वालिदैन जो होते हैं उनका एक अपना मुकाम है, बच्चे वालिदैन बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं अपनी वसातत से, उनकी एक अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो आजकल के जो स्कूल हैं उनमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आजकल? आजकल डिस्कनेक्ट हो गई है। दरअसल ना हमारे साथ जोन मीटिंग में एक बड़ी अहम शख्सियत थी हमारी कौम का एक बख्शितना सितारा था, बल्कि है फहीम इब्राहिम कम्बोज साहब सादकाबाद से हैं। फहीम इब्राहिम कम्बोज नेवल कमांडर हैं। अभी रिसेंटली 14 अगस्त को तमगा इम्तियाज मिला, को बड़े खुश हो रहे थे। तमगा इम्तियाज पाकिस्तान में 14 अगस्त को दिया हमारे कम्बोज सबूत, और वो बड़े खुश हो रहे थे कि मैं, अगर मुझे पहले थोड़ा सा पता होता तो मैं इधर जरूर आता, लेकिन ऐसा था कि उनको अजीम साहब ने बताया ही बात में था। हमारे साहब से बात नहीं हो रही है तुम्हारा? जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह, रियली ऑनर्ड कि यार आप लोगों की इस कम्युनिटी को मैंने ज्वाइन किया। माशाल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया। और इन बच्चों के साथ, यंग जनरेशन के साथ हम ऐसा एक थोड़ा सा एक ऐलान है हमारे, मैंने पहले भी बताया था कि चौधरी शाहिद महमूद कम्बोज साहब, जो कि एमके कंसल्टेंट और इंजीनियर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, माशाल्लाह दोस्त की तरह माशाल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बल्कि उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। लाहौर में उनके 3 फार्म हाउसेज हैं। वालिद साहब बशीर रहे हैं वजीर आला पंजाब के, और रिसेंटली उन्होंने एक जिसमें बरादरी के बड़े बड़े लोग शामिल हुए। उन्होंने आज आना था, लेकिन उनको कोई ऐसा मसला बन गया, तो उन्होंने जो ऐलान किया, उन्होंने कहा जी 20 स्टूडेंट का कल रिजल्ट आया, जिन बंदों ने 1000 से ज्यादा वोट लिया है, सॉरी नंबर लिए हैं, उनको 20,000 रुपया दिया जाएगा। जिनका 1000 से ज्यादा है उनको 20,000, का मतलब कोई नहीं। और 900 से बात करते हो तो 10,000 प्लस को और को जीत देंगे। और इसके अलावा उन्होंने हमें कहा था कि 20 स्टूडेंट्स को हमें दो, वो क्या करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। कल उन्होंने मेरे साथ आना है, मीटिंग करेंगे, तो यही एक ऐलान करना था। ताजा हवा के शौक में, ताजा हवा के शौक में इतने नगर बनाओ कि दीवार ही जो करने में हर्ज नहीं, मगर सही खड़े। दुश्मन बढ़ाए हाथ तो तुम भी बढ़ाओ हाथ। हाँ, ये ना हो कि हाथ से तलवार ही निकले। आखिर में मैं अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था। फहीम इब्राहिम साहब, अच्छा, वो जिन्होंने तमगाए इम्तियाज लिया है अभी, और बहुत बड़ी आनंद होती है। तो फिर आप सदर पाकिस्तान तो अब दोबारा करेंगे, क्या करेंगे आप? को एक गुजराम हीरो को तमगा इम्तियाज मिले, तो वो आज हमारे दरमियान फिजिकली तो मौजूद नहीं है, तो सोशल मीडिया में और थोड़ा सा वो आपको बता करेंगे। फहीम इब्राहिम कम्बोज साहब। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने हमें किया और एक सोशल मीडिया के थ्रू ज्वाइन करने का मौका दिया। नहीं, उनका भी नहीं हो रहा ना। हेलो।